यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब के जिंदगी में एक और मौका दिया, हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ सके, कुछ समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ सके, सीख सके, समझ सके, ग्रहण कर सके, अमल कर सके और यीशु मसीह का आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपकी अनुग्रह सिंहासन पर हम आते हैं पिता। आपका वचन बताता है, जॉन 3:34 में लिखा है, यू विल गिव द होली स्पिरिट टू अस विदाउट मेजर, बिना नाप का प्रभु ऐसे हमें बहुत आय से प्रभु पवित्र आत्मा हमें देते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु जो भी वचन तैयार किया, जो दर्शकों को पेश करते हैं प्रभु यीशु, उस वचन प्रभु उनके दिल के अंदर गहराई में बैठ जाए और 100 गुना फलवंत हो जाए प्रभु। सारा आदर और महिमा केवल यीशु मसीह को मिले। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय आज लिया है ये है एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को जांचो। क्यों मैं इस विषय लेने का कारण ये है, हम इस साल का आखिरी हफ्ते में आए हैं और मैं अभी कुछ दिन पहले इजराइल जाके आई हूँ और वहां पे जूइश ट्रेडिशन के अनुसार, यहूदियों का रिवाज के अनुसार, ये मंथ ऑफ ईलूल, ईलूल बोलते हैं, ईलूल महीने में यम किपुर करके एक पर्व मनाते यहूदी लोग। और यम किपुर और रोश हशाना मतलब वो जो नया साल होता है यहूदियों का, इनके बीच में कुछ समय लगभग 10 दिन तक ये लोग क्या करते हैं, जमा होके वहां पे वेस्टर्न वॉल के पास ऐसे एक सेलिकोट प्रेयर्स बोलते हैं। सेलिकोट ये शब्द आपको शायद नया लगा होंगे, मुझे भी नहीं लगी थी, लेकिन मैं उसको आपका अर्थ बताना चाहती हूँ। सेली का मतलब फॉरगिवनेस, माफी मांगना। और ये लोग क्या करते हैं, पूरा साल में जाने अनजाने कितने भी गलतियां किया हो, परमेश्वर को हम ठेस पहुंचा हो, वचन के अनुसार नहीं जिया हो, उसके लिए माफी मांगते हैं, लगातार माफी मांगते हैं। और इस प्लूरल फॉर्म में सेलिकॉट बोलते हैं। सेली का मतलब फॉरगिवनेस, माफी। और माफी मांगते हैं और फिर ये प्रार्थना करते हैं कि अगले साल प्रभु यीशु, ये हमारे पापों के अनुसार, हमारा गलतियों के अनुसार हमारा अगला साल ना हो, हमें बेहतर साल हो, आशीष का साल हो। इस तरह से वो लोग जमा होके लगातार परमेश्वर को न्यू ईयर आने से पहले ये आखिरी हफ्ता इस तरह से यहूदियों का रिवाज होती है। और ये जो आइडिया, ये जो थॉट है, मैं जब देख रही थी परमेश्वर के वचन को क्या शेयर करना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम आज इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अभी हम आखिरी हफ्ते में आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और फिर अगले हफ्ते हम नया साल में प्रवेश करते हैं। हम क्यों ना हम अपने आप को जांच लें। और यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे तब भी उसने यही बात सिखाया, अपने चेलों को यही बात सिखाया है। हम सब उनके चेले हैं और जो यीशु मसीह उन चेले को जो सिखाया है, हम सब के लिए भी वो लागू होता है। पहला कुरिन्थियों 11 और 28 से 32 तक हमेशा हम प्रभु भोज लेते समय इस बात को हम पढ़ते हैं। और यीशु मसीह ने स्वयं जब इस पृथ्वी में थे अपने चेलों को ये बात सिखाया है। उन्हें कहा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि अपने आप में जांचते तो दंड नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। तो यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि हम अपने आप को जांचते रहेंगे।
तो हम दूसरों का जांचने का या जज करने का मौका हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हम अक्सर इंसान होके ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है कि हम दूसरों को ज्यादा जांचते हैं और अपने आप को जांचना हम भूल जाते हैं। तो ये इसी वजह से क्या होता है, हमारा गलती वैसे ही रह जाता है और वो बीमारी के रूप में या किसी और तरह के तकलीफ में रूप में प्रकट हो सकता है। मैं नहीं बता रही हूँ, वचन बता रहे। इसलिए हम लगातार अपने आप को जांचते रहेंगे तो हम लोग साफ सुथरा रहेंगे, हमारा हृदय और मन साफ सुथरा रहेंगे और बहुत सारे तकलीफों से हम बचे रह सकते हैं। यही वचन बताता है ना कि परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। और एक वचन, कुछ वचन के द्वारा मैं इस विषय को आपको और खुलासा में बताना चाहती हूँ। लूक 6:41-42। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है, अपने ही आंख का लटा तुझे नहीं सूझता? और जब तू अपने ही आंख को लटा नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कहता है कि भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनका को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंखों से लटा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई के आंख में है भली बाती देखकर निकाल सकेगा। तो हमारी आंखें साफ नहीं दिख रहे हैं तो हम लोग उनके छोटा सा तिनका को ढूंढते हैं, लेकिन हमारी आंख में इतना बड़ा लट्ठा होता है। अक्सर ये होता है, हम महसूस नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर हम दूसरों का गलतियों हमें ज्यादा क्लियर दिखता है और अपने गलतियों को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो जब कोई बोलेंगे तो फिर हमें गुस्सा आ जाएंगे और रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, हमेशा अपने जीवन को जांच पड़ताल करते रहना है ताकि हम साफ साफ देख सकेंगे और जो दूसरों का गलतियों को भी फिर करेक्ट करने का हमें हक भी मिलता है। ये मैं सोचती हूँ। इसलिए when you correct yourself, you are able to correct others, and if you don't correct yourself, then I believe there is no right for you to correct others. यही मैं सोचती हूँ। लूका 6:44 में लिखा है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। यानी कि कहने का मतलब है मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, ऐसे हर एक क्लेम करते हैं। लेकिन वचन क्या बताता है, तू अच्छा है तो तेरा फल से तू पहचाना जाएगा। यू आर लाइक अ ट्री and you will be recognized by the fruit of the tree. तो इसलिए अगर हम क्लेम करते हैं तो हमारे जीवन का पेड़ में वो फल भी दिखना चाहिए। सिर्फ क्लेम करके अगर पेड़ में फल नहीं दिख रहे हैं, खाली पत्ते दिख रहे हैं, तो फिर हम जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, वो कपट है। वचन यही बताता है। 2 क्रॉनिकल्स 7:14, दूसरा इतिहास 7:14। ये अक्सर हम बहुत बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ पढ़ के हम सुन के आदत हो गया, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, उसका अर्थ को हम समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग, सबसे पहले मैंने उसको ब्रेक किया है, इस सेंटेंस को ब्रेक किया है, मेरी प्रजा, और किसको एड्रेस कर रहे हैं? यीशु पर, यावे परमेश्वर, क्योंकि ये पुराना नियम में है, इसलिए वो यावे परमेश्वर हमें बोल रहे हैं, मेरी प्रजा के लोग। और वो अन्य जाति से नहीं बोल रहे हैं, मेरी प्रजा मीन्स दोज हु आर हिज पीपल। हालेलुया। और लिखा है, जो मेरे कहलाते हैं। जो हम लोग, अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, मसीह लोग बोलते हैं, तो पहले हम मसीह से पहचाने जाते हैं, फिर हमारा नाम आता है। लेकिन सबसे पहले मसीह का नाम आता है, फिर हमारा नाम आता है। तो मेरे कहलाते हैं, हु आर कॉल्ड बाय हिज नेम, उनको क्या करना है कि दीन होना है। दीन होना सबसे बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में। सब लोग इतना ईगो से भरे होते हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस और प्राइड, एरोगेंस,
ये सारे हमें अंदरूनी क्वालिटीज हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत हम्बल होना, दीन होना आज के जमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहे। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तो हमको करना ही पड़ेगा, हमें अच्छा लगे ना लगे। हम्बल मीन्स ऑलवेज व्हेन यू गो रॉन्ग यू हैव टू से सॉरी। दीन होकर प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना मतलब क्या है कि से लॉर्ड आई एम सॉरी, आई हैव डन दिस रॉन्ग। आपके वचन के अनुसार मैंने किया नहीं है, आपके वचन के खिलाफ किया है, आपके वचन के खिलाफ बोला है। आई एम सॉरी, आई फेल्ड यू इन दिस एरिया। मतलब कहने का मतलब, दीन का मतलब है एवरी टाइम यू मेक अ मिस्टेक you have to recognize that mistake and you have to say sorry to God. That is also a kind of prayer. परमेश्वर को हम लगातार हम सेंसिटिव होके एक एक समय में सॉरी बोलना है। और फिर आगे लिखा है प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर, यू हैव टू सीक माई फेस। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में एक दर्शन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना है, एक गम्य होना है, और उसी गम्य की ओर हम आगे बढ़ना है। नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम लोग भटक जाएंगे इसी तरह से। और फिर आगे लिखा है कि बुरी चाल से फिरे। इसका मतलब क्या है, जब हमारी लक्ष्य होता है, कहीं हम गलती से इधर उधर भटक भी गए तो हमको तुरंत वापस आ जाना चाहिए, वही गलतियां पर गलतियां नहीं करते रहना चाहिए। यही परमेश्वर बता रहे, यू हैव टू टर्न फ्रॉम योर विकेड वेज। कई बार हम इंसान होके इस गंद दुनिया में रहते हैं, हम गलतियां करेंगे, रास्ता भटक जाएंगे, लेकिन जल्दी से हम उस रास्ते से वापिस आके और सही रास्ता को जल्दी से हम पकड़ना है। यही परमेश्वर कहते हैं। फिर क्या होता है, ये सब करना है हमारी तरह से, ये सब हम करना है। और फिर परमेश्वर की तरह से, बिकॉज इट इज अ पार्टनरशिप, गिव एंड टेक। तो परमेश्वर की तरह से वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि मैं स्वर्ग से सुनकर तुम्हारा पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को यूं का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। देश का मतलब क्या है? देश में कौन होता है? प्रजा होता है। द पीपल लिव ऑन दिस लैंड। हम पृथ्वी में रहते हैं, अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग शहर में रहते हैं, अलग अलग परिवारों में, घरों में रहते हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं ये सारे स्टेप्स तुम फॉलो करोगे, फिर मैं स्वर्ग से सुनूंगा और फिर तेरा पाप क्षमा करूंगा और फिर तुम्हें सीधा मार्ग में ले चलूंगा और मेरा आशीषों का वारिस बनाऊंगा। इस तरह से हमारा देश भी, शहर भी, हमारा बच्चे भी, हम भी, सब कुछ एक छुटकारा और सीधा मार्ग में, अच्छा मार्ग में, सत्य के मार्ग में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और एक वचन हम पढ़ते हैं जो लिखा है रोमन्स 11:22। इसलिए परमेश्वर की कृपा और खड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर खड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। तो परमेश्वर जो है वो जो उनका स्वभाव जो है, दो पहलू है। जैसे सिक्का का दो पहलू होता है, एक तरह से बहुत दयालु परमेश्वर है और दूसरा तरफ वो जलने वाला आग भी, क्रोध करने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। आपको पता है जब मूसा ने 32 एक्सोडस निर्गमन 32-34, ये दो अध्याय के बीच में बहुत कुछ हुआ है। जब मूसा सीनाई पर्वत पर 10 आज्ञा लेने के लिए 40 दिन 40 रात वहां परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिता रहा था, लोग उस समय बहुत परमेश्वर का क्रोध का कारण बन गए थे। इजरायली लोग वो अपने अपने बछड़ा को, वह पता नहीं क्या क्या उस चीज को करके वो परमेश्वर का विरोध काम करने लगे। और प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने जब क्रोध बढ़ के वो उनको नष्ट करने के लिए सोचा, तो मूसा ने परमेश्वर से इंटरसेक्शन किया, विनती प्रार्थना किया, मध्यस्थ प्रार्थना किया। और फिर परमेश्वर ने कहा प्रभु क्या बोलेंगे और लोग क्या बोलेंगे।
कि आप उनको वहां मारने के लिए लेके गया, ऐसे बोलेंगे। आप मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उनको समझाऊंगा। ये बहुत अच्छी तरह से हम इस अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। मैं एक दो वचन आपके लिए पढ़ती हूँ। एक्सोडस निर्गमन 34:6 और 7 में बड़ा अच्छा लिखा। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य, 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला परमेश्वर है। श्राप तो 3 और 4 पीढ़ी तक जाएगा, लेकिन अनुग्रह 1000 पीढ़ी तक जाएगा। मूसा ने जब ये विनती किया, परमेश्वर ने सुना और उनका क्रोध उनका रुक गए, और मूसा को परमेश्वर ने अपना उपस्थिति दिखाया। मतलब he could see the glory of God, he could feel and experience the glory of God। कि उस समय परमेश्वर ने दोबारा वो पाप भूल करके फिर ये मूसा के साथ वाचा बांधा। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, दोबारा आ जाओ, तुमको मैं 10 आज्ञाओं को दोबारा बना के फिर तुम्हें दे दूंगा। कितना परमेश्वर बार 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 हमें मौका देता है। इसमें हमें समझ में आता है कि कैसे कि मूसा को एक यीशु मसीह के रोल जैसे प्ले किया उसने, मीडिएटर का, मध्यस्थता का रोल उसने प्ले किया है कि इज़राइल का जो विद्रोह और इज़राइल का विद्रोह और वो परमेश्वर का क्रोध, उनके बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट किया है उसने। कितना अच्छा परमेश्वर को कन्विंस कर पाया है अपनी प्रार्थना और विनती के द्वारा। यीशु मसीह भी इसी तरह से हमारा विद्रोह और परमेश्वर का क्रोध के बीच में खड़े होकर के एक हमारे लिए मध्यस्थता किया है। और फिर यूहन्ना 1:14 में यही लिखा है ना कि वो वचन देहधारी हुआ है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। हमने उसी की ऐसी महिमा देखी जैसा पिता के एकलौता की महिमा। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। तो इसलिए हम उनके दया को हम एक्टिवेट करना है, उनकी करुणा को हम एक्टिवेट करना है, ना कि उनका क्रोध और उनका कोप का एक्टिवेट नहीं करना है। कि हमसे गलती हो गया, तुरंत तुरंत माफी मांगना, अपने आप को जांचना, और फिर परमेश्वर का करुणा को हम लगातार मांगते रहना। और फिर वो जैसे उड़ाऊ पुत्र एक क्लासिक एग्जाम्पल है, वो कैसे उसने कितना दूर चला गया, तो भी जब वो माफी मांग के वापिस आया तो उनका पिता ने उनको नौकर के रूप में नहीं लिया, उनके अपना बेटा का रूप में ही लिया। और वो रोज इंतजार करते रहे कब मेरा बेटा वापिस आएगा। हमारा परमेश्वर भी कुछ ऐसा ही है। हम गलती करते हैं तो अपने आप को प्रतिदिन जांचना है, जब कभी टाइम मिलेगा हम जांचते रहना है, ताकि हम दूसरों का जज करने का हम मौका ना दे, परमेश्वर को जज करने का हम मौका ना दे। तो इस तरह से एक दो वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। साम 86:15, भजन संहिता 86:15 में लिखा है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनते समय कि वो विलंब से कोप करता है। हम लोग को कोई कुछ बोलेंगे 1 सेकंड में रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। वो विलंब से कोप करता है, और वो अति करुणामय, ऑर्डिनरी करुणा नहीं है, अति करुणामय। साम 103:7, 103:7 में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किया है। मूसा को अपने गति मतलब कैसे मैं काम करता हूँ, मेरा काम करने का तरीका आप सीखो, उसी तरह से तुम भी इन इसराइलियों को
सिखाओ। और कई ऐसे करके परमेश्वर और इज़राइल के बीच में मूसा खड़े हो गया। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा गति प्रकट किया, और मूसा ने इज़राइलियों को प्रकट किया। और फिर हम नेहुम 1:2, नेहुम एक छोटा सा माइनर प्रॉफिट है, और उसने क्या कहा यहोवा के बारे में देखते हैं। नेहुम 1:2, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला, जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यानी कि मतलब, हाँ, यहोवा परमेश्वर दयालु है, अति करुणामय है, विलंब से कोप करने वाला है, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन वो हमेशा हम विद्रोह करते रहेंगे, उनके खिलाफ काम करते रहेंगे, तो वो ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा ही चुप रहता है। वो बदला भी लेता है और वो शत्रुओं का पाप को नहीं भूलता है। जैसे बचपन में हम केलिडियस बोलते हैं ना, केलिडियस को बनाते थे, और वो जब उस पाइप से वो देखते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। वो कलरफुल कलरफुल आता है, वो सारे जो मटेरियल यूज किया, बड़ा सुंदर सा पिक्चर आता है। ऐसे ही परमेश्वर का अनेक गुण है। ही इज फुल ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। हम बहुत सारे गुण होता है, और उस अच्छे गुण को हम परमेश्वर के अंदर से बाहर लाना है, ना ही उनकी क्रोध को हम लाने का कारण कभी नहीं होना है। यही इसीलिए हम अपने आप को लगातार जांचते रहें, अपने आप को वचन के अनुसार चलते रहें। जहां जहां कहीं भी गलती हो जाता है तो तुरंत तुरंत माफी मांगते रहें, और इजरायलियों की तरह हटीले और स्टिफ नेक्ड पीपल नहीं होना है। आपको पता है इजरायलियों ने क्या किया है, बार 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 कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, पर विद्रोह करना, छोटी छोटी बातों को विद्रोह करना, मूसा के खिलाफ काम करना, और फिर इतना वो खुद भी नहीं जा पाया, और जो उनको लीड करते हैं, उनका लीडर को भी वो पूरा उस वायदा देश को नहीं जाने दिया, क्योंकि लगातार बार 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 वो परमेश्वर के खिलाफ इतना बड़े बड़े चमत्कार देख के ही थोड़ी देर में ही भूल जाते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं, थोड़ी देर में वो विद्रोह करने लगते हैं। इसलिए उस जनरेशन कोई नहीं देख पाया, और उसके बाद वाला जनरेशन यानी कि उनके बच्चे और यहोशू और कैलेब केवल वो प्रॉमिस लैंड वायदा देश जाने पाए। तो हम, ये बाइबल हमें ये सिखाता है कि हम उस समय जो इजरायली लोग की तरह हम बार बार परमेश्वर को का क्रोध को ना भटकाएं। एक क्लास में अगर टीचर पढ़ाती है 50 बच्चों को, तो उनको, जो ओबीडियंट चिल्ड्रन होते हैं, जो बात सुनते हैं और जल्दी जल्दी होमवर्क करते हैं, और अच्छा सा एक्टिविटीज में भी, हर एक चीज में भी बिहेवियर, गुड बिहेवियर, हर चीज में जो टीचर को साथ देते हैं, उन बच्चों को टीचर नेचुरली बहुत पसंद करेंगी, और फिर वो उनको मॉनिटर्स बनाएंगे, उनको हर चीज में लीडर बनाते हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, वो उनको पनिशमेंट भी मिल सकता है, और उनका माँ बाप से भी उनको ताड़ना मिल सकता है, और टीचर से भी उनको ताड़ना मिल सकता है। अंत में वो अपने आप को भी, लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इस तरह का हम विद्रोह बच्चे नहीं बनना है। परमेश्वर चाहते हम ओबीडियंट रहें, और दैट इज द की टू ब्लेसिंग्स। हम फुलिश ना रहे, हम आज्ञाकारी बने, और उनके आशीषों का हम लगातार वारिस हम बनते रहें। इस तरह से हमने देखा है, जिस तरह से कि यहूदी लोग न्यू ईयर आने से पहले अपने आप को जांच ले। हम कई सारे दुख उठाए होंगे, कई सारे तकलीफे से गुजरे होंगे, लेकिन हम उस दुख में भी, उस तकलीफों में भी कुछ भलाई को परमेश्वर उत्पन्न किया होगा, और ही नोज द बिग पिक्चर।
एंड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड, हालेलुया। इसलिए हम फिर भी हम धन्यवाद देते रहे। देखिए आप कोविड टाइम में कितने लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, कितना कुछ डेंजरस हो गया था उस समय सिचुएशन, लेकिन हम सबको प्रभु ने फिर भी जिंदों के जमीन पर रखा है और बहुत कुछ आशीषें दिए। उन आशीषों को, उन बातों को जो हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है, उन बातों को हमेशा स्मरण करते हुए उस तकलीफों में भी हम वफादार रहेंगे। जरूर परमेश्वर हमें नेक्स्ट लेवल में हम सबको नया साल में लेके जाएंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु, हम प्रभु अपने आप को जांचने का विषय पर आज हमने सीखा है प्रभु, क्योंकि हम लगातार अपने आप को जांचते रहेंगे परमेश्वर पिता। हम प्रभु यीशु बड़ा बड़ा गलती नहीं करेंगे, छोटी गलती में ही हम लोग बाहर निकल के हम सही रास्ते पे आ जाएंगे प्रभु यीशु, और बहुत बड़ी बड़ी नुकसान से बचे रहेंगे, क्योंकि आपका वचन बताता है प्रभु कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन छोटी छोटी लोमड़ी बहुत सुंदर बगीचों को खराब कर सकता है। एक छोटी सी मक्खी भी एक ऐसे पवित्र तेल अभिषेक को खराब कर सकता है। इसलिए प्रभु अपने आप को हम गार्ड करते रहे, अपने जीवन का जांच करते रहे प्रभु यीशु। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, हम मुश्किल परिस्थिति में हम हमारी प्रतिक्रिया कैसे है, बहुत सारे बातों में प्रभु। हम बच्चों को कैसे परवरिश कर रहे हैं प्रभु, हम जॉब में कैसे काम कर रहे हैं प्रभु यीशु, हमारी जो सेवकाएं हम कैसे कर रहे हैं, हर बात में प्रभु हम लगातार जांच पड़ताल करते रहे प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु हम किसी को जज करने का मौका ना मिलेगा और परमेश्वर का क्रोध का कारण भी कभी ना होगी, बल्कि प्रभु यीशु का आज्ञाकारी बन के और उनकी आशीषों का हम वारिस बने, और अगले साल जो नया साल आ रहे प्रभु, उसमें हम और बेहतर और नेक्स्ट लेवल में प्रभु हम अच्छा सुधर के और अच्छी तरह से हम प्रभु अपने आप को कंडक्ट कर सके प्रभु, हालेलुया। हम जैसे सीढ़ी होता है, एक एक लेवल हम आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, विक्ट्री टू विक्ट्री, फेथ टू फेथ प्रभु, हम ऐसे आप चाहते हैं प्रभु। इसलिए हमें मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, बहुत ऐसे हमें प्रभु यीशु एक कैंडल की तरह आप हमें जांच पड़ताल करना परमेश्वर, ताकि जहां हम चूक गया है, कुछ भी गलती किया, हम तुरंत प्रभु सुधार के हम आगे बढ़े प्रभु यीशु के आशीषों का लगातार हम वारिस बने रहे और उनका महिमा का कारण बने, उनकी अद्भुत गवाही पर के बन के यीशु मसीह को नाम को ऊंचा करे प्रभु। यही आप हम सब से चाहते हैं। आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।